हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएफएम में सिक्योरिटी वैल्यूएशन जो चैप्टर है उसमें बॉन्ड्स में एक बॉन्ड रीफंडिंग का टॉपिक आता है। बॉन्ड रीफंडिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी नए बॉन्ड्स इशू करके उनकी प्रोसीड्स को यूज़ करके पुराने बॉन्ड्स को रिडीम कर देती है। ऐसा जनरली कब होता है? जब कंपनी ने पुराने बॉन्ड ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे इशू किए हुए होते हैं एंड अब मार्केट में इंटरेस्ट रेट गिर गया है, तो कंपनी चाहती है कि हम नए इंटरेस्ट रेट पे, जो कम इंटरेस्ट रेट पे बॉन्ड्स इशू करके पुराने वाले रिडीम कर दें ताकि हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट सेव हो जाए। तो ये टॉपिक बहुत से बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, सो आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपल, जिससे कि आपको इसकी कैलकुलेशन आराम से आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो सबसे पहले हम टॉपिक समझते हैं, उसके बाद हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल का एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको इजी वे में बताता हूँ कि इतना डिफिकल्ट ये नहीं है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ करके भी, बिल्कुल कॉमन सेंस यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको अगर बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन है तो आपको क्या करना होता है उसमें? सर, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस बताई जाएंगी कि पुराने बॉन्ड की ये टर्म्स थी, नए बॉन्ड की ये टर्म्स हैं, और कंपनी चाह रही है कि वो बॉन्ड रिफंडिंग करे। उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करके ये बताना है कि क्या ये प्रपोजल है वो वायबल है या नहीं है कंपनी के लिए, फाइनेंशियली कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। ठीक है, तो उसमें आप क्या करेंगे? हमें दो लेवल पर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज चेक करने होते हैं। किस लेवल पर? दो लेवल पर। कौन कौन से? सर, पहला लेवल है इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल मतलब एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स, एंड दूसरा होता है एनुअल लेवल पर। एनुअल लेवल मतलब क्या? सब नए बॉन्ड्स इशू करने के बाद जो आने वाले साल है, बचे हुए साल है, उसमें एनुअल कैश फ्लोज कितना होगा। तो इनिशियल और एनुअल, ये दोनों कैलकुलेट करके एनुअल का पीवी निकाल लेंगे और उनको कंपेयर कर लेंगे कि मेरे पास नेट, मेरा जो कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सर हम सीखते हैं कि इनिशियल लेवल पर क्या क्या चेक करना है। इनिशियल लेवल पर आप कॉमन सेंस लगाइए, क्या होगा? सर, नए बॉन्ड में इशू करूंगा तो उससे पैसा आएगा, इससे पुराने बॉन्ड रिडीम करूंगा तो पैसा जाएगा। ठीक है, नए बॉन्ड मैंने इशू करे तो उसके लिए कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट, कुछ इशुएंस कॉस्ट लग सकती है, तो वो भी पैसा जाएगा, ये पैसा जाएगा। सर, और मेरे पास एक टैक्स बेनिफिट भी आएगा। इसको आप ऐसे मान सकते हो कि मेरे पास हर टाइम दो तरह के फ्लो होंगे, एक तो कैश इनफ्लो आउटफ्लो, एक टैक्स बेनिफिट का इनफ्लो आउटफ्लो। तो कैश में क्या क्या होगा? नए बॉन्ड से पैसा आना, पुराने बॉन्ड की रिडेम्पशन पे पैसा जाना, एंड नए बॉन्ड को इशू करने पे कुछ इशुएंस कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट जाना। ठीक है, टैक्स बेनिफिट क्या क्या आएगा? सर, टैक्स बेनिफिट एक तो मेरा आएगा पुराने बॉन्ड पर जो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने पहले कुछ 10 साल के लिए बॉन्ड इशू किए थे, 4 साल बीत चुके हैं, 6 साल अभी बाकी है। तो कंपनी ने उस पुराने बॉन्ड की इशुएंस के टाइम कुछ कॉस्ट इनकर करी थी, जैसे कि फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करी थी या डिस्काउंट दिया था इशुएंस पे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट या जो डिस्काउंट होते हैं, ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो ओवर द टर्म ऑफ बॉन्ड हम अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है ना, जैसे 10 साल का है तो 1/10 करके हर साल में उसकी डिडक्शन लेते हैं टैक्स में। तो अब वो हमने 4 साल में ही उसको वो कर दिया, रिडीम कर दिया, तो इसका कुछ 6 साल का अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट आ रहा होगा, उसको हम पूरा का पूरा आज ही उसका बेनिफिट ले लेंगे, तो उसका हमें आज टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। तो आज तो एक तो ये टैक्स बेनिफिट हो गया। दूसरा टैक्स बेनिफिट क्या होगा? अगर मैंने इन बॉन्ड को रिडीम करते वक्त कुछ प्रीमियम पे किया, कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे किया है, तो वो भी मेरा एक्सपेंस है, उसका भी मैं आज टैक्स बेनिफिट ले लूँगा। ये मेरा इनिशियल लेवल की कैलकुलेशंस हो गई। एक पार्ट तो सॉल्व हो गया, दो ही पार्ट होते हैं इसमें, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, दो पार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं समराइज कर देता हूँ, इनिशियल लेवल पर हमें क्या क्या चेक करना है, क्या क्या हमारे फ्लोज होंगे। सर, पहला, नए बॉन्ड इशू करेंगे पैसा आएगा, पुराने बॉन्ड रिडीम करेंगे पैसा जाएगा, नए बॉन्ड का इशू करने में इशुएंस कॉस्ट आएगी, वो भी पैसा जाएगा। ये तो हो गया आपके कैश के फ्लोज। सर, टैक्स बेनिफिट में क्या क्या फायदा होगा? पुराने बॉन्ड्स के अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट का आज टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और पुराने बॉन्ड के ही रिडेम्पशन के टाइम अगर कुछ प्रीमियम पे किया है तो उसका भी आज टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ये मेरी इनिशियल लेवल की कैलकुलेशन हो गई। आई होप ये आपको क्लियर है। अब सर, एनुअल लेवल की कैलकुलेशन करें तो उसमें क्या क्या आएगा? एनुअल लेवल में सर क्या होगा? देखो, पुराने बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट पे करता मैं, लेकिन अब वो नहीं करना पड़ेगा, तो पुराने बॉन्ड्स पर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट की सेविंग होगी, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट की सेविंग होगी। लेकिन सर, नए बॉन्ड जो इशू किए हैं उस पर तो इंटरेस्ट देंगे, हाँ, तो उसका पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट का कैश आउटफ्लो होगा। करेक्ट, पुराने बॉन्ड्स का इंटरेस्ट का इनफ्लो होगा और नए बॉन्ड्स का इंटरेस्ट का आउटफ्लो होगा। ये मेरा कैश फ्लोज। टैक्स बेनिफिट में क्या क्या आएगा? सर, एक तो पुराने बॉन्ड पे जो अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी, जिसका मैं बेनिफिट लेने वाला था फ्यूचर ईयर्स में, बट उसका मैंने बेनिफिट आज ही ले लिया, तो मैं वो फ्यूचर में वो बेनिफिट नहीं ले पाऊंगा इसके कारण, तो वो टैक्स बेनिफिट का मेरा आउटफ्लो हो जाएगा कि वो टैक्स बेनिफिट मैं नहीं ले पाया। लेकिन इनफ्लो क्या क्या होगा? इनफ्लो होगा नए बॉन्ड से रिलेटेड। नए बॉन्ड से, अगर नए बॉन्ड इशू करते वक्त मैंने कुछ डिस्काउंट दिया है, नया बॉन्ड इशू करते वक्त मेरा कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट गया है, तो उसका मेरा आउटफ्लो हो जाएगा, सॉरी उसका मेरा इनफ्लो हो जाएगा, वो टैक्स बेनिफिट का मेरा इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब जब आप कैलकुलेशन सारी कर लेंगे, फिर ये आपका एनुअल कैश इनफ्लो आउटफ्लो आ जाएगा फ्यूचर वाला,
कि अगले आने वाले 5-6 साल तक जितने का भी बॉन्ड का टर्म है उसमें कितना आपका कैश फ्लो आने वाला है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनईटी फैक्टर करके आज उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। किस रेट पे निकालना है सर, आज का जो रेट है। आज का रेट कैसे पता लगेगा सर, मैंने आज नए बॉन्ड ही तो इशू किए हैं, वो उसी पर तो किए हैं। उसको आपको पोस्ट टैक्स निकालना है। जैसे 10% इंटरेस्ट आपको दिया होगा ना, तो उसको आपको पोस्ट टैक्स करना पड़ेगा। सपोज टैक्स रेट अगर 30% है तो आपको 7% पे पीवी निकालनी है। क्यों? क्योंकि जो कैश फ्लोज हम ले रहे हैं वो भी टैक्स बेनिफिट कंसिडर करने के बाद हैं। तो अगर आपकी कैश फ्लोज पोस्ट टैक्स है तो आपका इंटरेस्ट रेट भी पोस्ट टैक्स होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका एट पार होना चाहिए, वरना आपकी कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी। तो एक बार मैं आपको सारी बॉन्ड रिफंडिंग की समरी एक बार समराइज कर देता हूँ, उसके बाद हम सीधा जंप करते हैं इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पर। सर बॉन्ड रिफंडिंग के केस में क्या होता है, कंपनी नए बॉन्ड इशू करती है और उससे पैसा लेकर के पुराने बॉन्ड को रिडीम कर देती है। तो इसमें मुझे क्या करना होता है, मुझे बताना है कि ये फाइनेंशियली वायबल है या नहीं है। मैं 2 लेवल पर कैलकुलेशन करूंगा, पहली इनिशियल लेवल पर, दूसरा एनुअल लेवल पर। इनिशियल लेवल पर सर कॉमन सेंस लगाए, क्या क्या इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे। नए बॉन्ड से पैसा आएगा, पुराने बॉन्ड पर पैसा जाएगा, रिडेम्पशन पे जाएगा। और नए बॉन्ड पे कुछ फ्लोटेशन कॉस्ट लगती है, उस पर भी पैसा जाएगा, उस पर भी पैसा जाएगा। सर आज मुझे टैक्स बेनिफिट क्या मिल सकते हैं, सिर्फ पुराने बॉन्ड से रिलेटेड ही मुझे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। क्या? एक तो कोई अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट थी उनसे रिलेटेड, उनका टैक्स बेनिफिट मैं आज ले लूँगा। और दूसरा, आज इसके रिडेम्पशन टाइम मैंने कुछ प्रीमियम पे किया तो मैं उसका भी टैक्स बेनिफिट आज ले लूँगा, ठीक है। ये हो गया मेरे इनिशियल लेवल की कैलकुलेशन, इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं होगा। सर एनुअल लेवल पे क्या क्या होगा, सर एनुअल लेवल पे एक तो पुराने बॉन्ड्स पर मेरा इंटरेस्ट, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जाने वाला था वो अब नहीं जाएगा, उसकी मेरी सेविंग हो गई। लेकिन उसकी जगह नए बॉन्ड्स पर तो इंटरेस्ट जाएगा, तो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट उसका आउटफ्लो बन जाएगा। सर टैक्स बेनिफिट क्या होगा, टैक्स बेनिफिट इस बार नए बॉन्ड्स का होगा। एक तो नए बॉन्ड्स का टैक्स बेनिफिट क्या होगा कि नए बॉन्ड को इशू करते समय मैंने जो भी फ्लोटेशन कॉस्ट लगाया या डिस्काउंट लगाया उसका मुझे फायदा मिलेगा। लेकिन जो पुराने बॉन्ड्स का अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट था उस पर मैं टैक्स बेनिफिट लेने वाला था, अब वो मुझे नहीं मिलेगा, तो वो मेरा आउटफ्लो हो जाएगा, करेक्ट। ये सारे एनुअल निकाल करके इनका प्रेजेंट वैल्यू करना है पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पर, और आज इनिशियल वाले का और एनुअल वाले का पीवी, इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर आपका नेट इनफ्लो आता है तो फाइनेंशियली वायबल है, और नेट आउटफ्लो आता है फाइनेंशियली वायबल नहीं है, वो फिर आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर है। बाकी अभी हमें क्वेश्चन करेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद मैंने बॉन्ड रिफंडिंग की एक समरी भी बनाई हुई है कि आपको क्या क्या, यही जो मैंने अभी डिस्कस किया यही चीज़ें समरी में बना रखी हैं। अगर आपको वो चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको वो समरी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन पूरे ही चैप्टर की मेरे पास PDF में समरी है, जिस अगर इन केस यू फील द नीड यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन टेलीग्राम एंड मैं PDF आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन। चलिए जी, एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 25 SFM का जो नया स्टडी मटेरियल है उसका। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 300 मिलियन के बॉन्ड्स इशू किए थे 12% के रेट पर, जिसका भी 6 साल की है। अब इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं और ABC सोच रहा है बॉन्ड को रिफंड करने का विद 300 मिलियन के नए बॉन्ड इशू करके बचे हुए 6 साल के लिए, जिनका इंटरेस्ट रेट होगा 10%। तो देखो 12% से 10% हो गए। नए बॉन्ड्स का इशू कॉस्ट क्या होगा, 6 मिलियन। इसका क्या ट्रीटमेंट था सर, आज इसका कैश आउटफ्लो होगा, इनिशियल लेवल पे इसका कैश आउटफ्लो होगा, और मुझे आने वाले टर्म्स में ओवर द पीरियड ऑफ बॉन्ड जो 6 साल है उसमें मुझे इसका ओवर द पीरियड टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। एंड द कॉल प्रीमियम इज 4%। तो जो पुराने बॉन्ड में रिडीम कर रहा हूँ उस पर मैं 4% एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करूंगा, वो मेरा कैश आउटफ्लो होगा आज का, और आज ही मैं उसका टैक्स बेनिफिट ले लूंगा, ठीक है। 9 मिलियन बीइंग द अनअमोर्टाइज्ड पोर्शन ऑफ इशू कॉस्ट ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अब इनको क्या करना पड़ेगा, मुझे पुराने बॉन्ड तो रिडीम कर दिए, तो इसका भी मुझे आज ही टैक्स बेनिफिट में ले लूंगा, और फ्यूचर में आने वाले सालों में मैं टैक्स बेनिफिट लेने वाला था वो मैं नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए ये फ्यूचर में मेरा नेगेटिव वो बनेगा, आउटफ्लो बनेगा एक तरह से। टैक्स रेट 30% दी और बोल रहे हैं कि आपको कैलकुलेट करना है रीफंडिंग डिसीजन। तो हमने जो डिस्कस किया हम उसी वे में इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25, पहला क्या बताया मैंने आपको, इनिशियल स्टेज, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे हम कैलकुलेट कर लेंगे क्या क्या मेरे इनफ्लोज आउटफ्लोज रहेंगे सर। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो प्रोसीड्स ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड इशू करके पैसा आएगा, लेकिन ओल्ड बॉन्ड को रिडीम करके पैसा जाएगा। सर साथ में कॉल प्रीमियम भी था, प्रीमियम कितना था 4%, 300 का 4%, 12 मिलियन आपका एक्स्ट्रा जाएगा। ऊपर अब लिख दीजिए रुपीज़ इन मिलियंस, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रीमियम। एक सर फ्लोटेशन कॉस्ट भी गई है नए बॉन्ड को इशू करने में, ठीक है, तो ये भी हम लिख देते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, इशू कॉस्ट ऑफ न्यू बॉन्ड भी 6 मिलियन, ठीक है, ये भी आपकी गई है। सॉरी, ये ओल्ड बॉन्ड को ये पैसा जा रहा है ना रिडेम्पशन में, ये भी नेगेटिव है, प्रीमियम भी जा रहा है और फ्लोटेशन कॉस्ट भी जा रहा है। सर ये तो हो गए मेरे कैश वाले, जो कैश में इनफ्लो आउटफ्लो होगा। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ मेरे टैक्स में क्या होगा। तो टैक्स बेनिफिट्स में
एक तो मेरा कॉल प्रीमियम कितना था 12 का, तो प्रीमियम मैंने मतलब जो एक्स्ट्रा पे किया इस पर मैं पूरा टैक्स बेनिफिट आज ले लूँगा, जो आपका मेरा का 3.6, ये मेरा पॉजिटिव इनफ्लो है। एक सर मेरा अनअमोर्टाइज जो कॉस्ट था 9, उस पर भी ले लूँगा मैं, तो ये मेरा हो जाएगा 2.7। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आज मैं नेट इनफ्लो आउटफ्लो निकाल लेता हूँ। 300 माइनस 300 तो कैंसिल ही हो गया। 3.6 प्लस 2.7 माइनस 18, तो ये आपका 11.7 ये आ रहा है मेरा नेगेटिव। आज नेट आउटफ्लो आया है। ठीक है, अब मैं निकालूंगा जी एनुअल कितना आ रहा है मेरा। सर एनुअल में मेरी क्या क्या वो होंगी, एक तो जाएगा मेरा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा ओल्ड बॉन्ड्स पे, ओल्ड बॉन्ड्स पे कितना जा रहा था 300 इंटू 12% इंटू पोस्ट टैक्स करना है इसको 0.7। ठीक है, 300 इंटू 12% इंटू 0.7, ये आपका आ जाएगा 25.2। ये क्या है, ये मेरा ओल्ड बॉन्ड्स पे जो जाने वाला था लेकिन अब नहीं जाएगा, तो ये मेरे लिए इनफ्लो है। अब सर न्यू बॉन्ड्स पे वो आउटफ्लो होगा, वो कितना है 300 इंटू 10% इंटू 0.7, ये आपका कितना हो जाएगा 30 इंटू 0.7, ये आपका 21। ये मेरा नए बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट जाएगा, तो ये मेरा आउटफ्लो है तो नेगेटिव। उसके बाद सर आता है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट मुझे क्या मिलेगा, ये ध्यान से करना। देखो 9 मिलियन था अनअमोर्टाइज्ड कॉस्ट, जिसका मुझे बेनिफिट इन आने वाले 6 साल में मिलना चाहिए था, बट अब वो मुझे नहीं मिलेगा। 6 साल में मिलता तो हर साल, क्योंकि हम एनुअल निकाल रहे हैं ना, पर ईयर की कैलकुलेशन कर रही है, ये पर ईयर के इंटरेस्ट है जो सेविंग होगी या जो पेमेंट होगी। अब टैक्स बेनिफिट भी 9 मिलियन का था ओवर द पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, तो ये मुझे पर एनम इतना मिलना था, इसका 30% मुझे मिलना था। ठीक है, तो 0.45 ये मुझे मिलना था, लेकिन अब ये नहीं मिलेगा, तो ये मेरा एक तरह से आउटफ्लो हो गया। लेकिन सर मैंने नए बॉन्ड के इशू पे भी तो 6 मिलियन का कॉस्ट लगाया है, उसका मुझे 6 साल में बेनिफिट मिलेगा इंटू 30%, तो ये मेरे लिए इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर कलेक्शन 25.2 माइनस 21 माइनस 0.45 प्लस 0.3, ये आपका बन जाएगा 4.05। सर ये हो गया मेरा एनुअल इनफ्लो। देखो ये आपका पॉजिटिव का आया है, इसको मुझे क्या करना है पीवी करना है। 6 ईयर्स है, आज का इंटरेस्ट रेट क्या है 10%, इसको आपको पोस्ट टैक्स करना है। आई टोल्ड यू कि जो कैश फ्लोज अगर पोस्ट टैक्स है तो इंटरेस्ट रेट को भी आप पोस्ट टैक्स करेंगे, तो ये आपका हो गया सर 7%। 7% का अगर आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे 6 ईयर्स के लिए तो कितना आएगा 1, ये आपका हो जाता है 4.7665। तो आपका एनुअल कैश फ्लोज कितना आएगा, ये इंटू 4.05, जो मेरा बन रहा है 19.30। ठीक है, ये तो मेरा है एनुअल, जो मेरे कैश फ्लोज आएंगे उनका प्रेजेंट वैल्यू, इसमें माइनस कर दूंगा जो मेरा इनिशियल जा रहा है, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया। आप देख सकते हैं जो मैंने ऊपर नेट आउटफ्लो मेरा आ रहा था और अभी मेरा नेट इनफ्लो आ रहा है, तो ये मेरा नेट कितना बनेगा 19.3 माइनस 11.7। ठीक है, ये मेरा आ रहा है 7.60, ये रुपीज़ मिलियंस में। सिंस ये पॉजिटिव आया है तो मेरा जो बॉन्ड रिफंडिंग है वो मेरा वायबल है। अगर आप आंसर देखना चाहें तो आप आंसर देख सकते हैं, ये आंसर आपकी स्क्रीन पे देखो। सबसे पहले इनिशियल आउटले इंस्टीट्यूट ने कितना निकाला 11.7 मिलियन, जो हमारा भी आ रहा है 11.7 मिलियन। उसके बाद इन्होंने निकाला एनुअल नेट कैश सेविंग कितनी आ रही है 4.05, जो हमारी आ रही है। एंड फाइनल जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाला है 7.60, एंड द बॉन्ड शुड बी रिफंडेड एंड द ऑप्शन इज वायबल। सो आई होप आपको अभी बॉन्ड रिफंडिंग का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और जो जो हम एडजस्टमेंट्स हमने डिस्कस करी है उसकी मैंने एक हैंड रिटन समरी भी बना रखी है अलग से भी, एंड मेरे पास पूरे बॉन्ड वैल्यूएशन चैप्टर के भी हैंड रिटन चार्ट्स हैं। तो इन केस आपको वो चाहिए रिवीजन के लिए, तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई एम अनेबल टू ऐड लिंक ऑफ गूगल ड्राइव इन माई कॉमेंट्स। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, मैं रीज़न लिंक ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको गूगल ड्राइव का लिंक या फिर PDF जैसे भी हो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी चैप्टर्स के भी पोर्टफोलियो डेरिवेटिव इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट SFM के और मतलब हैंड रिटन चार्ट्स हैं मेरे पास, समरी चार्ट्स, सो वो क्विक रिविजन में आपको हेल्प करेंगे। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।